हूँ। सानहा मुरीद के आपके सामने है जिसके अंदर सैकड़ों लोग जो हैं उनको खून के अंदर नहला दिया गया। और आपको पता है कि हमारा तहरीक लब्बैक के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि मादी के अंदर कई मसाजिद के मामलात के अंदर हमारा उनके साथ उलझाव भी हुआ। लेकिन मुआशरे के अंदर किसी इंसानी जान का तलफ हो जाना यह मामूली वाक़या नहीं है, बल्कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। हम इस सानहे के ऊपर दिल की गहराइयों के साथ दुख को महसूस करते हैं। इस मसले के अंदर पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि वो जारहियत का मुदाहरा करने वाले थे, और तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ ये है कि हमारे बेगुनाह साथियों को शहीद किया गया है। हम इस मसले के अंदर हुक्काम बाला से इस बात का मुतालबा करना चाहते हैं कि वक़्त आता भी रहता है, जाता भी रहता है, चुनाचे इसी वक़्त को मुस्तकिल नहीं समझना चाहिए। आज जो लोग साहिब इक़्तिदार है मुमकिन है कल वो काल कोठरियों के अंदर हों, और जो आज काल कोठरियों के अंदर है मुमकिन है साहिब इक़्तिदार हों। चुनाचे किसी की जान माल इज्जत को दाव पे किसी मुल्क के अंदर लगना ये किसी भी तौर के पर मुनासिब बात नहीं है, किसी भी तौर पे जायज़ और दुरुस्त बात नहीं है। हमारे मसलक के बहुत से उलमा मेरी इस राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है। मैं जुल्म की हर सूरत के अंदर मुखालफत करता हूँ, उसकी हर हालत के अंदर मजम्मत करता हूँ, और मैं हुकूमत वक़्त से इस बात का मुतालबा भी करता हूँ कि इस मामले की इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन को कायम होना चाहिए, जिसके अंदर हकायक को जमा किया जाए और गैर जानबदार जज जो हैं इन हकायक को कौम के सामने लेके आए। जो जिम्मेदार है उनको कड़ी सदा मिलनी चाहिए, और जो बेगुनाह हैं उनको इस एतबार से रिलीफ मिलना चाहिए। अगर हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ और अदल का बोलबाला ना हुआ तो आइंदा किसी दूसरे गिरोह को, किसी दूसरी जमात को भी टारगेट किया जा सकता है। चुनाचे हमें हर हालत के अंदर जहाँ भी कहीं जुल्म हो, चाहे अपनों के साथ हो या बेगानों के साथ हो, चाहे अपने हम हयालों के साथ हो या नजरियाती मुखालफों के साथ हो, उसकी भरपूर तौर पर मजम्मत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को अमन व सुकून का गहवारा बनाए, और ये जो मुल्क के अंदर हर चीज़ को जबर के साथ दबाने की रीत चल निकली है, अल्लाह तबारक व तआला इस रीत को ख़त्म फरमाए। हमारे मुल्क को अमन का, सुकून का और इसी तरह एतदाल का गहवारा बनाए। सुनने सुनाने की, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, एक दूसरे के साथ रहने की सलाहियत दे। मेरा जो भी मौक़िफ़ है मुझे दलील के साथ पेश करने का हक़ है। अगर किसी दूसरे को मेरी बात कबूल नहीं है, दलील के साथ मुस्तरद करने का उसको भी हक़ हासिल है। इसी तरह इल्म भी परवान चढ़ता है, इसी तरह मुआशरे के अंदर अफकारों का फैलाव भी होता है। लेकिन किसी को ख़त्म कर देना, किसी को मिटा देना, किसी को गिरा देना, किसी को जो है बिल्कुल ख़त्म कर देना, ये रीत किसी भी तौर पर हमारे मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो, और मुल्क के अंदर जो कशमकश, जो टकराव और जो खून रेजी की कैफियत पैदा हो चुकी है उससे हम सबको निजात दे।